3 मई 2026 देश के लाखों स्टूडेंट सुबह जल्दी उठे थे। किसी ने मंदिर में माथा टेका, किसी ने मां के पैर छुए और किसी ने खुद से बस एक ही बात कही, इस बार डॉक्टर बनना है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगा। लोग कह रहे थे पेपर पहले से ही बिक चुका था। कुछ टेलीग्राम चैनलों पर आंसर की पहले से ही घूम रही थी और फिर जिस सिस्टम पर करोड़ों बच्चों का भविष्य टिका था, उसी सिस्टम पर सवाल उठने लगा। क्या सच में नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका था? अगर हाँ तो कैसे? कौन लोग थे इसके पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट सिर्फ एक मजाक बन करके रह जाते हैं? यह सिर्फ एग्जाम स्कैम नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। भारत में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर के नीट की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे छोटे गांव से आते हैं जहां बिजली ठीक से नहीं आती है, कुछ बच्चे शहरों से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन होती है, सालों की मेहनत। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह कई परिवारों की उम्मीद है। मिडिल क्लास के माता पिता की बचत और बच्चों की नींद, जिसे 2-2 साल ड्रॉप लेकर के सिर्फ इस दिन का इंतजार किया करते हैं। 2024 में भी नीट को लेकर के भारी विवाद हुआ था। पेपर लीक के आरोप लगे थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद एनटीए ने दावा किया था कि अब सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, मल्टीप्लेयर प्रोटेक्शन और सोशल मीडिया सर्वाइवल तक की बात की गई थी। लोगों को लगा इस बार सब ठीक होगा, लेकिन 2026 आते आते फिर वही डर लौट आया। एग्जाम के कुछ ही दिन पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज घूमने लगे। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उनके पास ओरिजिनल पेपर है, कहीं 10,000 में तो कहीं लाखों में पेपर बेचने की बात हो रही थी। एनटीए ने तुरंत बयान जारी किया। उन्होंने कहा ये फेक है, किसी भी रूमर्स पर भरोसा ना करें। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 3 मई 2026 देश भर में एग्जाम सेंटर पर लाखों बच्चे पहुंचे। कहीं बारिश थी, कहीं तेज गर्मी थी। पेरेंट्स बाहर खड़े थे, कुछ पानी की बोतल लिए, कुछ भगवान का नाम लेते हुए। एग्जाम शुरू हुआ। 3 घंटे बाद जब बच्चे बाहर निकले, शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। लोग कह रहे थे कि कुछ गेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन थे जो असली एग्जाम में आए थे। पहले किसी ने ये यकीन नहीं किया, क्योंकि हर साल ऐसे फेक क्लेम आते रहते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यही से कहानी बदलने लगी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन से मैच कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ रूमर्स का नहीं था, अब सवाल था इतने क्वेश्चन मैच कैसे हुए। धीरे धीरे कई राज्यों के नाम सामने आने लगे, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि यह कोई छोटी स्कैम नहीं है, बल्कि एक ओरिजिनल नेटवर्क हो सकता है। रिपोर्टर्स के अनुसार कुछ जगहों पर 50 से 60 लाख रुपए तक लेने की बात सामने आई। सोचिए, एक तरफ वो छात्र जो रात भर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो पैसे लेकर भविष्य बेच रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया, कई लोगों को डिटेन किया गया। पुणे और नासिक से कुछ लोगों को पकड़ा गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक आरोपी को हार्ड कॉपी मिली थी, जिसे आगे भेजा गया, फिर उसकी फोटो लेकर के फैलाया गया। एक ब्यूटी पार्लर ओनर का भी नाम सामने आया। बताया गया कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए आए थे। यहाँ तक कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठे, क्योंकि उनके मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन असली एग्जाम से मिलते जुलते पाए गए थे। अब देश भर में गुस्सा फैल चुका था, स्टूडेंट्स टूट चुके थे। कई लोग सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो डाल रहे थे। कुछ कह रहे थे हमने 2 साल बर्बाद कर दिया। कुछ पेरेंट्स कह रहे थे अगर पैसे से ही सिलेक्शन होना है तो गरीब बच्चे मेहनत क्यों करें। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों पोस्ट आने लगे। लोगों का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा था। फिर एक बड़ा फैसला आया। एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल करने की घोषित की और कहा गया कि दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। यह सुनते ही देश भर में मिक्सड रिएक्शन आने लगे। कुछ लोग खुश थे कि एक्शन लिया गया है, लेकिन लाखों स्टूडेंट फिर से टूट गए, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया था उन्हें अब फिर से वही स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। फिर वही बुक, फिर वही प्रेशर, फिर वही एनसेट। एक स्टूडेंट ने लिखा अब पढ़ाई नहीं हो रही है, हर साल कुछ न कुछ स्कैम होता जा रहा है। दूसरे ने लिखा अब मेहनत पर भरोसा नहीं रहा। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे,
ये उन जनरेशन की आवाज़ थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दबाव में जी रहे थे। सवाल एनटीए पर उठने लगे। लोग पूछ रहे थे, अगर इतनी सिक्योरिटी लेयर थी तो पेपर लीक हुआ कैसे? या अंदर से किसी ने मदद की, या प्रिंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी थी, या ट्रांसपोर्ट के दौरान लीक हुआ? सच क्या था, या इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी तरह साफ होगा? लेकिन एक चीज साफ थी, भारत का एग्जाम सिस्टम फिर से कटघरे पर खड़ा था। एक्सपर्ट लंबे समय से कह रहे थे कि नीट को ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में कराया जाए, क्योंकि पेन एंड पेपर फॉर्मेट में लीक का ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया के हर हिस्से में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बराबर नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर सेंटर की कमी है, यानी समस्या सिर्फ लीक की नहीं, पूरे सिस्टम की है। और शायद यही वजह है कि हर कुछ साल में कोई ना कोई एग्जाम स्कैम सामने आ जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या था? वो बच्चे जो सच में मेहनत कर रहे थे, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम खराब नहीं होता, कई सपने टूटते हैं, कई परिवार टूटते हैं, कई बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। एक गरीब परिवार का बच्चा जो दिन में 10 घंटे पढ़ता है, वो कैसे मुकाबला करेगा उस इंसान से जिसने लाखों दे करके पेपर खरीद लिया? यही सवाल आज करोड़ों लोग पूछ रहे हैं। नीट 2024 कंट्रोवर्सी ने सिर्फ एनटीए को नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया है। क्या फ्यूचर में एग्जाम ज़्यादा सिक्योर होंगे? क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी? या स्टूडेंट का भरोसा वापस आएगा? फिलहाल इस सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के पास है, लेकिन एक बात तय है, भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब सिर्फ पढ़ाई का खेल नहीं रहे, ये ट्रस्ट का मामला बन चुका है। और जब ट्रस्ट टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो सच में मेहनत कर रहे थे। शायद इसलिए नीट 2026 सिर्फ एक पेपर लीक स्टोरी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां करोड़ों सपने के एक आंसर शीट पर टिके होते हैं। और जब सिस्टम वहीं कमजोर पड़ जाए तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरा भविष्य हिल जाता है। फिलहाल गवर्नमेंट अभी फिर से ऐलान किया है कि इस नीट पेपर को 16 जून को कराया जाएगा। अब देखते हैं ये पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन वही सवाल फिर से मन में बार बार आ रही है कि क्या हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं उस सिस्टम पर जो हर बार बार अपनी लाचारी का सबूत देते हैं? क्या उस सिस्टम पर हम फिर से भरोसा कर सकते हैं जो हर बार एग्जाम से पहले कोई कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो जाता है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं।